Today we will learn about chapter 24, Louis Pasteur. Louis Pasteur was one of the famous scientists. He was born on 27 December 82 in France. Pasteur conducted experiments for many years and discovered the insulins to prevent from rabies. If a man happened to be bitten by a mad dog has not taken for treatment will die. तो इस लेसन में हम बताएंगे कि लुई पास्चर कौन थे। एक फेमस साइंटिस्ट थे। उनका जन्म 27 दिसंबर 1822 में फ्रांस में हुआ था। वो कई साल तक एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने एक इंसुलिन का आविष्कार किया जो रेबीज से हमें बचा सकता है। रेबीज एक डिसीज़ है जो कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से होता है। अगर इसको हम लाइटली लेंगे कुत्ते के काटने पर तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है ना। इसलिए इसका सही समय पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस लेसन में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए अगर कुत्ते ने आपको काटा है, और पुराने समय में लोग कैसा ट्रीटमेंट कराते थे। लेट्स रीडिंग। In ancient times, if a man happened to be bitten by a mad dog, he was taken to a blacksmith for treatment. पुराने ज़माने में यदि किसी को पागल कुत्ता काट लेता था तो इसका इलाज कौन करता था? तो आंसर है ब्लैक स्मिथ, मीन्स लोहार। द ब्लैक स्मिथ वुड टेक एन आयरन रॉड, हीट इट ऑन द बर्निंग कोल टिल रेड हॉट एंड बर्न द पेशेंट wound with it. In every care cases, would the patient survive? Normally, this does not happen, and neither the patient nor the disease remains. Louis Pasteur had also seen blacksmith treating such patients in his village. He would tremble with fear every time he saw this. तो लोहार क्या करता था? एक लोहे की सलाखी लेता था और उसे धकते हुए अंगारों पर रख देता था। जब ये सलाखी बिल्कुल लाल हो जाती थी तो उससे रोगी की जख्म को जला देता। रोगी यदि सख्त जान होता तो बच जाता है ना। अगर वो यंग रहता था तो बच जाता था, या कमज़ोर होता था या बूढ़े होते थे तो न रोग रहता था और नहीं रोगी। लुई पास्चर ने कई बार भी अपने गांव के लोहार को इस प्रकार का इलाज करते हुए देखा था और वह डर जाता था, है ना। इसको देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। Find out from elderly people in what other ways where people bitten a mad dog treated. तो अपने दादाजी बुजुर्गों से आप पता लगा सकते हो कि पहले पागल कुत्ते के काटने पर व्यक्ति के अलावा इसका इलाज और कैसे होता था, है ना। तो वेरियस वेज पीपल बिटन बाय mad dog treated। तो एक दो लोग बता रहे हैं, द प्लेस वेयर डॉग हैड बिटन was burned by using a hot iron rod. Some people used to put acid on the places where dog had bitten. Many people used ये इसमें ये बताया गया है कि पहले भी वही उसके दादाजी बता रहे हैं कि कुत्ते के काटने से आयरन रॉड को गर्म करके वहाँ पे दागा जाता था। और कुछ लोग बता रहे हैं कि एसिड का भी उपयोग होता था, हाँ। एसिड को उस जगह में डाल देते थे ताकि वो भाग जल सके और जहर है वो फैलने से रुक जाए। तो दो तीन लोगों ने ऐसा बताया। अब अपन पढ़ेंगे लुई पास्चर कौन थे, उनका बचपन कैसा था। लुई पास्चर का बचपन कैसा था इसके बारे में आपको रीड कराऊंगी। Louis Pasteur childhood. Louis Pasteur was born on 27 December 82 in France. He obtained his primary education in his village school. He was sent to Paris by his father to obtain a degree in teacher's training. Louis could not adjust himself in Paris, for he would always miss his house, home and parents. तो लुई पास्चर जो पास्चर था वो फ्रांस देश का रहने वाला था। उसका जन्म 27 दिसंबर 1822 को हुआ था। और लुई ने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको गांव में शिक्षा प्राप्त की थी। फिर हिज फादर ने उसको ऊंची पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया ताकि वह मास्टरी की शिक्षा ले सके।
पेरिस में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अपने घर, गांव और माता पिता की याद सताती रहती थी। ही फेल सिक एंड रिटर्न होम। बीमार होकर वह घर वापस आ गया। आफ्टर रिकवरी ही वॉज सेंट टू कॉलेज इन अनदर सिटी। देयर ही स्टडीज साइंस। जब उसकी तबीयत अच्छी हुई तो उसको दूसरे कॉलेज में भेज दिया गया पढ़ने के लिए, दूसरे शहर में भेजा गया। फिर वहाँ से उन्होंने विज्ञान में अपनी पढ़ाई की। अर्लियर पीपल बिलीव डैट डिकेड ऑब्जेक्ट्स वेयर अ बर्थ प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। लोग पहले यही समझते थे कि कीड़े और कीटाणु गंदी और सड़ी गली वस्तुओं से अपने आप पैदा होते हैं। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट लुई प्रोवाइड that his line to thinking was wrong. He proved that decayed things have no strength from bacteria germs. On the other hand, it is the bacteria germs present in the air that enter into flesh, fruits, vegetable, etc. and decay them. तो अपन को लगता था सिर्फ सड़ी गली वस्तुएं में ही कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो लुई पास्चर ने निरंतर प्रयोग किया और देखा कि यह विचार बिल्कुल गलत है। सड़ी गली वस्तुओं में कीड़े या कीटाणु पैदा करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये जो कीड़े और कीटाणु मांस, फल, सब्जी आप देखते हो ना, उसमें ये हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं ना, फल सब्जी खराब हो जाती है, वो किसके कारण होती है कि हवा में मौजूद कीड़े पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस पाया जाता है जो उस फल सब्जियों को गलाने में मदद करते हैं। ही वांटेड टू इन्वेंट द क्योर टू द डिसीजेज कास्ड बाय बाइटिंग ऑफ मेड डॉग। फॉर दिस ही कलेक्टेड ए नंबर ऑफ मेड डॉग्स इन हिज लेबोरेटरीज। ही केयरफुली स्टडीड the germs present in their body and conduct experiment on them. His own life was in danger because of these mad dogs. One day he happened to swallow the poisonous saliva while sucking a mad dog saliva with a glass tube. But this did not deter him from going ahead with his experiment. तो लुई पाश्चर पागल कुत्तों के काटने से इंसान को होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाना चाहा, तो इसके लिए पाश्चर ने बहुत से पागल कुत्तों को अपनी प्रयोगशाला में इकट्ठा किया। वे इनके शरीर में उपस्थित कीटाणुओं का गौर से अध्ययन करते थे और दिन रात उन पर प्रयोग करते थे। इन पागल कुत्ते के कारण स्वयं कई बार उन्हें संकट में रहना पड़ा। एक बार तो उन्होंने कुत्तों की विषैली लार, जिसे वह शीशे की नली से मुंह से खींच रहे थे, उनके मुंह में चली गई थी। फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, है ना। आपको कोई नई चीज़ खोजनी है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, भले आपको उससे नुकसान हो, आपको कष्ट हो। तो लुई पाश्चर ने भी कई पागल कुत्तों को पकड़ कर लाते थे और उस पर खोज करते थे। तो एक बार वो उसमें से पागल कुत्ते के लार में वायरस होता है जो व्यक्ति को काटता है, उसमें बीमार पड़ जाता है। तुम जानते हो, यू मस्ट बी नोइंग दैट इंसुलेंस वैक्सीन्स is preventing medicine which is given to person to help prevent to occurrence of that diseases like tetanus and polio drop. A small number of germs are injected into human body. The red cell present in the body fight the germs. तो इसमें बता रहे हैं कि टीका उस दवा को कहते हैं जो बीमार होने से पहले उसे बचाव के लिए हमें दिया जाता है। जैसे बचपन में हमें टिटनेस के टीके या पोलियो की दवा दी जाती है ताकि हम पोलियोग्रस्त ना हो, हम टिटनेस से बचाव हो। असल में टीकों के जरिए इन कीटाणुओं की बहुत ही थोड़ी मात्रा हमारे शरीर में डाल दी जाती है। इससे हमारे खून में मौजूद कुछ पदार्थ बीमारी से लड़ने की तैयारी कर लेते हैं, है ना, और वे इन बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ते हैं। साथ ही हमेशा के लिए इस तरह के कीटाणुओं के लड़ने के प्रति भी चौकन्ने हो जाते हैं ताकि आगे कोई भी बीमारी के असली कीटाणुओं का हम पर हमला हो तो हमारे शरीर और खून के लड़ाकू पदार्थ आसानी से निपट सके। तो वैक्सीन में एक प्रकार से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता होती है ना।
ताकि वो बीमारी हमें ना हो सके। इसलिए पहले ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि हम बीमार ना पड़ें। Pasteur experiment on the rabbit using minimum number of the germs present in a mad dog. This medicine was again used on mad dogs. He conducted experiment for almost 3 years. By the end of 3 years, he had approximately 50 dogs of the different breed and age in this laboratory. He had freed these dogs from rabies. तो पास्टर ने क्या किया, पागल कुत्तों में मौजूद कीटाणु की मात्रा कम से कम करके खरगोश जैसे कई जानवरों पर प्रयोग कर रहे थे। फिर इस तरह से बनाई दवा को वे वापस पागल कुत्तों पर आजमाते थे। इस तरह वे लगभग 3 साल तक मेहनत किए। 3 साल बाद उनकी प्रयोगशाला में अलग अलग नस्ल और अलग अलग उम्र के 50 कुत्ते मौजूद थे। इनको वे पागल कुत्ते की बीमारी रेबीज से मुक्त कर चुके थे, है ना। तो इन्होंने 3 साल इस मेहनत किया था इस वैक्सीन को बनाने के लिए, और अलग अलग उम्र के व्यक्तियों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अ मेड डॉग इज़ वेरी डेंजरस। व्हेन इट बाइट्स, अ पर्सन डज नॉट गेट टू नो एनीथिंग फॉर 4 days, but the poison gradually spread in his body. He experienced headache and talk too much. His thirst for water grow rapidly. He want to drink water but cannot gulp it. He first experiment stiffness in his neck and later in his entire body, which is followed by death. तो हम देखते हैं कि ये, लेकिन यदि आदमी को भी टीका लगाया जाए और यदि लगाया जाए तो औषधि की मात्रा कितनी हो, ये प्रश्न परेशान कर रहा था। लेकिन इनका उत्तर आदमी पर प्रयोग के बिना नहीं दिया जा सकता था, है ना। हर एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से इस पर इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो पागल कुत्ता बहुत ख़तरनाक होता है। अगर वे काट ले तो 2-4 दिन तक आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन उसका जो जहर है वो अंदर अंदर काम करते रहता है। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है, सिर में दर्द होता है, रोगी बहुत अधिक बातें करने लगता है, प्यास बढ़ जाती है और बढ़ती चली जाती है। मतलब उसको पानी पीना चाहता है पर वो पानी को गटक नहीं पाता है। गले से शुरू होकर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर क्या होता है, अकड़ने लगता है और वह मर जाता है। और जब बोल रहा है, जब कुत्ते ने 14 जगह काट लिया, 14 bite marks by a dog. A few people brought an 8-9-year-old child who had been bitten by a mad dog of 14 places. His condition was serious. कुछ लोग एक दिन 8-9 वर्ष के लड़कियों को लेकर आए। उसको पागल कुत्ते ने 14 जगह काटा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लुइस गोट द चाइल्ड examined by 2 different doctors. Everybody thought he would die without treatment. Then Louis decided to experiment his newly invented vaccines. And that every evening the boy was given the first dose. Then he gave 12 more doses for 9 days that followed. तो लुई पास्टर ने उस बच्चे को 2 और डॉक्टरों को दिखाया। सभी को यह लगने लगा कि बगैर इलाज के वह मर जाएगा। तब पास्टर ने अपना नया टीका उस पर आजमाने का तय किया। उन्होंने उसी दिन शाम को उस लड़के को नया पहला टीका लगाया। फिर अगले 9 दिनों में उन्होंने उसे 12 और टीके लगाए। द बॉय शोड साइन ऑफ रिकवरी विद इन फ्यू वीक्स। आफ्टर 3 months ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। द न्यूज़ ऑफ द रिकवरी ऑफ द बॉय स्प्रेड लाइक विल्ड फायर इन द होल वर्ल्ड। फिर इस इलाज के कुछ हफ्तों में वो बच्चा ठीक होने लगा। 3 महीने बाद वह बिल्कुल अच्छा हो गया। बच्चे के अच्छे होने का समाचार पूरे संसार में बिजली की तरह फैल गई, है ना। दिस मेड लुइस पास्चर वेरी फेमस। इस प्रकार जो लुई पास्चर हैं वो बहुत अधिक फेमस हो गए कि पागल कुत्ते का ट्रीटमेंट करने वाला वो पहला साइंटिस्ट था। ओके। What should you do if bitten by a dog? कुत्ता काट ले तो क्या करें।
If a person bitten by a dog, it is the most important to see that the dog's saliva has not come in direct contact with a person blood. यदि कुत्ता काट ले तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि काटे हुए व्यक्ति के खून का कुत्ते के थूक से संपर्क हुआ है कि नहीं हुआ है ना। दांत लगा है कि उसने ज़्यादा काटा, इसको सबसे पहले आपको देखना है। इफ़ यस देन इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट इफ़ द डॉग इज़ मेड आर नॉट। फिर यह पता करना है कि कुत्ता पागल है या नहीं है। इफ़ इट्स ए स्टे डॉग एंड हैज़ नॉट बीन इंजेक्टेड फॉर एंटी रेबीज एंड हैज़ रन अवे। अगर कुत्ता पागल ना हो तो उसे पहले से ही टीके लगे ना हो और वह भाग जाए तो काटे हुए व्यक्ति को टीके लगवाने पड़ते हैं। ये टीके तुरंत ही लगा देने चाहिए, है ना। अगर पालतू कुत्ता नहीं है, उसको टीका नहीं लगा है, तो व्यक्ति को तुरंत टीका लगा देना चाहिए। दिस इंजेक्शन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली इन केस ऑफ अ पेट डॉग और इफ द स्टे डॉग हैज़ बीन कॉट it is necessary to change the dog for 10 days and observe carefully। अगर काटने वाला कुत्ता पालतू हो या फिर उसे पकड़ लिया हो तो अगले 10 दिन तक बांध कर उसके रखो और ध्यान रखना है उन 10 दिनों में उसके कोई अजीब हरकत दिखाई ना दे, वह बीमार पड़ने लगे तो मान लेना चाहिए वह कुत्ता पागल है। ऐसे में काटे हुए व्यक्ति को टीके लगाना चालू कर देना चाहिए। इन दिस 10 days द डॉग शोन साइन ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर फॉर fall sick, if should be concerned made। In this case the person bitten should started taking injection। If the dog show no sign of abnormality and sickness then should be let free। The person bitten should not worry। Another important thing is that the bitten place should be immediately cleaned with water, soap and injection is to be taken। अगर 10 दिन तक कुत्ता बिल्कुल ठीक रहे, उसमें किसी तरह की बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे तो उसे आप छोड़ सकते हैं। फिर काटे हुए व्यक्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जहाँ पर कुत्ता काट ले वहाँ उस घाव को तुरंत साफ करना चाहिए, पानी और साफ पानी से धो लेना चाहिए। फिर उस व्यक्ति को टिटनेस का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ये आपको सेफ्टी रखना है। अगर कुत्ता काट लेता है तो ये बचाव के तरीके आपको अपनाने होंगे। इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, पागल कुत्ते के काटने से मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमने बताया ना, पागल कुत्ते के काटने से क्या होने लगता है, व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है, गला सूखने लग जाता है ना, हाथ पैर में अकड़न दिखाई देता है, उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है, रोगी बहुत अधिक बात करने लगता है, वह पानी पीना चालू करता है पर पानी अटक नहीं पाता है और गले से शुरू होकर पूरा शरीर अकड़ने लग जाता है और वह मर जाता है। ये उसके लक्षण हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एडवाइस वुड गिव अ पर्सन बीटन बाय अ मेड डॉग। अगर किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तो तुम उसको क्या सलाह दोगे। तो हम सलाह देंगे कि कुत्ते को बांध कर रखिए, उसको ऑब्जर्व करो और आपको टिटनेस की इंजेक्शन का जो डोज है उसको आपको कंप्लीट करना है। तुरंत घाव को, वाउंड को साफ पानी और साबुन से धोकर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ओके।